हेलो बहन के दिनों। और इन दिनों अगर तुमने पॉडकास्ट पे वड़ा पाव नहीं खाया तो तुमने कुछ नहीं करा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं पॉडकास्ट चंद्रिका दीक्षित की। हाँ, वही जो कहती हैं कि वो मैं रंडी हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ये नहीं, मैं तो दूसरे वाले की बात कर रहा था। मैं कोठे वाली हूँ। हाँ, मैं जीबी रोड वाली हूँ। नहीं भाई, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा आपके बारे में। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, ये सब नहीं। मैं कह रहा हूँ असलियत में तो आप वड़ा पाव बेचते हो ना। हाँ, आजकल पॉडकास्ट पे बेच रहे हो, लेकिन वड़ा पाव के साथ साथ अगर आपको आंड भात, चूची चाप, मुट्ठी मलाई, इन जैसी रेसिपियों के बारे में जानना है तो मैं आपकी दर्शन कराने वाला हूँ चंद्रिका जी के साथ। चंद्रिका जी यार, इनके है ना कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी, और उनमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। हाँ, वही सब इनकी फैमिली में ही रहते हैं। अरे ये पहली औरत है जिन्होंने फैमिली में कंट्रोवर्सी करके फेमस हो गई। इसमें मेन रोल रहा है दो लोगों का। एक इनके पति थे, अरे नहीं मरे नहीं हैं अभी भी, बट अब इनके पति हैं या नहीं ये पॉडकास्ट पे पता चलेगा। और दूसरा ये बयाना चोद जो है, जैसे ये स्क्रीन पे आता है मन करता है इसकी एक आंख में मुट्ठी मलाई मार दूं और एक आंख में दगड़ दल्ला आलू दे के मारूं और इसकी नाक पे मगरमच्छ के टट्टे रगड़ दूं। अरे यार भाई, तेरा क्या मतलब है? इनके परिवार में तो दोस्त है ना, वहीं तक रहे, कच्ची में हाथ डालने की जरूरत क्या है? ये बोचड़ी का अलग ही रंडुआ है। बताओ, बिना बात में किसी की बीवी के साथ चेप हो रहा है। आजकल ये तीनों बंदे पॉडकास्ट खेल रहे हैं और शर्त लग चुकी है कि कौन अपनी फेक स्टोरी कितनी गंदी तरीके से हग देगा। हर पॉडकास्ट पे यही हो रहा है। ये देखो, इसको बोल रहे हैं मिस्ट्री मैन। अरे इसको कोई मिस्त्री ना रखे, लोग अपने घर की जिम्मेवारी, ईंटों की जिम्मेवारी ना दूं मैं इसे, आपने इसको अपनी बीवी की जिम्मेदारी दे दी। और चंद्रिका जी आप, अरे यार इसको फेम क्यों दे दिया? अब इसे लग रहा है मिथुन दा का ग्रैंड सैल्यूट रियल था। अभी मान ही नहीं रहा, उससे नीचे ही नहीं आ रहा। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं नहीं रुकूंगा। जैसा समय चलाता है वैसे हम चलते हैं, है ना? अब तो समय नहीं, अब तो कंट्रोवर्सी चला रही है आपको, जो आपने फेक स्टोरी क्रिएट कर करके जनता का उल्लू बना रखा है ना। वो कहावत मैंने सुनी थी कि लोगों का जब घर जलता है तो लोग हाथ सेकते हैं। पर चंद्रिका जी, इसमें तो आपने खुद अपने घर में आग दिया है। इसमें लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आपने ही सिखवाया सब कुछ। रोटी दाल वड़ा पाव सब आप ही सिखवा रहे हो। पूरी कहानी वो सी हो गई कि लोग मजा ले रहे हैं। क्या इन वीडियोस को देख के तो ये लग रहा है जनता के ज्यादा मजे तो आप ले रहे हो। कभी इसके हाथ में हाथ, कभी बाहों में लव सॉन्ग्स। अरे भाई, जनता गलत नहीं बना रही, आप ही पर्सपेक्टिव दे रहे हो उन लोगों को। सो गाइस, चंद्रिका ने कल मेरे लिए रोजा रखा था। आज मैंने चंद्रिका, वैसे तो सारे शूट भी चल रहे हैं, प्रमोशंस भी हो रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, उनमें नहीं पता चल रहा। आप इंस्टाग्राम इनकी आईडी खोल के देखो, उसमें लग रहा है सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश है। जैसे ये पॉडकास्ट पे आती हैं एकदम से सारा दुख बाहर, चोली के पीछे क्या दुख। अरे यार चंद्रिका जी मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरा पति है। अरे भाई, तेरा पति क्या, तू खुद नहीं मान रही? बताओ सैफी। साडी उम्र भी तैनू लग जे, तेरी जिंदगी हसीन रवे। देखो चंद्रिका जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ मॉडर्न। आप किसी के साथ कैसी भी वीडियो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट सेक्शन में कुछ और ही चल रहा है। वहाँ बोल रहे हैं रोंड, बहन की लोड़ी। बताओ, करमजली कुतिया। अरे ये सब मत बोलो यार, इतना भी कुछ गलत नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। आशिकी कर रही है, बच्चा नहीं पल रहा। भाई ये सब कमेंट सेक्शन में चल रहा है। और भाई पता है, ये कुछ ही वीडियोस में हुआ है, उसके बाद तो इन्हें पॉजिटिव होप भी मिलने लगे, वो भी दिखाता हूँ। कि आप चैट दिखाना चाह रहे हो बट दिखा भी नहीं रहे हो। मैं ऐसे दिखा दूंगी, मैं अपने अकाउंट में बकायदा पोस्टर डाल दूंगी, पर क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि ये जो फेक पॉडकास्ट का भांग भोसड़ा चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा और कम से कम पब्लिक को एक क्लियर व्यू मिलेगा। अब ऐसा मत करना कि कल की दिखा दो कि भाई कल ही करवा देती हूँ ये काम और फिर पोस्ट कर देती हूँ। इससे पहले भी हुई थी। हाँ, हो गई गलती मम्मी, बहक गया था मैं। अगर मैं बहक जाऊं तो? चंद्रिका जी, मैं तो कहता हूँ आप बहक जाओ, आप ही सामने बैठा है ना, इसका रेप कर मारो और ओनली फैंस पे डाल दो। सारे अंग्रेज वड़ा पाव के फैन हो जाने चाहिए। आप, मैं बैठा हूँ ना, आप बहको, आप पहले आप बहक जाओ। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। लेती है लेती है लेती है लेती है लेती है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 52 साल का बुढ़ा, इसकी थाली जैसी शक्ल है, स्टील की थाली इसके मुंह पे मार दूं तो थाली का ही डिजाइन बाहर आएगा। इससे कौन सी लड़की पट रही है? अरे इसका तो घी खत्म हो जाना चाहिए यार, इससे लड़की कैसे पट रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की को पहले रिवील करो, पहले तो मैं समाज में फोटो डलवाऊं कि ऐसा ना बने।
ऐसी लड़की तो पैदा ही ना करे, मटके में डाल दे उसको। एक बात इससे प्रूव होती है कि रैपिडो चलाओ अगर आपको जल्द से जल्द शादी करनी है तो, क्योंकि रैपिडो वाले भैया के साथ गर्लफ्रेंड तो बनती है, चाहे उसकी एज 52 साल की हो, थाली जैसा उसका मुंह हो और चकोर आकार का उसका शरीर हो। आप कह रहे हो उनकी मम्मी अभी भी आपके साथ हाँ? रहती है? मेरे साथ है, उन्होंने कहा तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी चंद्रिका। मम्मी इनके साथ इसलिए रहती है क्योंकि उनको पता है रैपिडो में पैसा तो है बट इतना नहीं है जितना आप बहू कमा रही है। सासू माँ ऑन द रॉक्स है बेटी सासू माँ को पता है अपना लड़का तो निकम्मा निकल गया, बहू की साइड में, बहू की चोली में रहो। मैं आपको क्या नहीं दे पा रही थी? क्योंकि उसको नहीं मिल रहा था टाइम पे वड़ा पाव, लाइन बहुत लंबी थी, ये है पूरी प्रॉब्लम। और तो सब बाकी चीजें तो उसको मिल रही थी, लेकिन वड़ा पाव के टाइम पे वो लाइन में पीछे रह गया और आपने नोटिस नहीं करा। इसी वजह से उसको दूसरी वड़ा पाव की दुकान वाली पटानी पड़ी। तब भी नहीं थे ये, तब भी अपनी बाइक उठा के निकल लिए थे। एक तो भाई इसकी बाइक ने खा लिए, जब देखो जब ये बाइक पे होता है, करवा चौथ वाले दिन बाइक पे, किसी दिन काम हो बाइक पे, किसी दिन ये टंकी ना तोड़ दे बाइक की चोद मार के भोसड़ी का। इसको पकड़ो भाई, कहीं ये तुम्हारी बाइक की टंकी पे नजर तो नहीं मार रहा। मोहल्ले वालों इसको पकड़ो, ये बाइक लवर से बाइक चुदक्कड़ हो गया। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इसको चेकअप की भी जरूरत है, कहीं ये पेट्रोल सूंघ के नशे तो नहीं करता, पेट्रोल के नशे मारने लग गया हो, रुमाल पे पेट्रोल छिड़का, हाँ ये ऐसे ही करता अगर मिले तो इसको पकड़वा दो। नशा मुक्ति केंद्र वाले एक कंबल और एक सेब में ले जाएंगे इसको। शायद मैं थोड़ा पुराने ख्यालों की लड़की हूँ। नहीं चंद्रिका जी, पुराने ख्यालात की तो आप नहीं हो, ये तो दिखता है। हे बेबी, दुनिया जाए भाड़ में तू मेरे साथ खुश और मैं तेरे साथ खुश। हर तीसरे दिन दिल्ली में रेप होता है, कौन करता है सर? रेप होते ना, ये करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार रहा रेप। इसके साथ तो फीमेल जानवर भी सेफ नहीं है, इंसेक्ट भी सेफ नहीं है। चिपकली की चूची देखी हुई है इसने, मैं बताने लग रहा हूँ आपको, पूरा सच है मैम, ये आप समझो, इसका साथ छोड़ दो, पति कैसा भी हो, ये चूची लवर है, मैं बता रहा हूँ, इसके साथ नहीं। मैम इसके बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो 10 रुपए के डेटॉल के साबुन को भी मॉलेस्ट करे बगैर नहीं छोड़ता। एक बार बच्चों को करतब दिखा रहा था, साबुन कांड के बीच में देके कह रहा अब देखो ऊपर से निकाल के दिखाता हूँ। इसकी तो सोच यहीं से पता लगती है। और दूसरी बात यह कि जीबी रोड पे जाता कौन है? मैं अगर वहाँ खड़ी हूँ तो कौन आया मुझसे मिलने? एक का नाम बता दो। देखो और सब तो होगी फालतू बातें, आप मेरी बात मानो, आप जब अगली बार खड़े हो तो लाइव आ जाना, दलाल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैम एक बार में बिजनेस नहीं चलता, आप समझा करो, 10-15 दिन लगातार आप इस चीज को रिपीट करोगे, होगी तरक्की, होगी। पॉडकास्ट के बाद इसमें भी तरक्की मिलेगी। वहां रोना धोना नहीं, बट वहां मेकअप करके जाना, और इसको मत ले जाना, ये वहां पहले से जाता है, इसकी जान पहचान है साले की, मैं बता रहा हूँ। क्या रंडापना करते हुए देख लिया आपने मुझे? अरे कौन है ये जिसने इनको रांडपना करते हुए देख लिया है? कौन है? मैंने समझा दिया इनको, इन्होंने वो सब वीडियो नहीं देखी। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। अब जजमान वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। तो बस यार, ये सब मनोरंजन के लिए है, हाँ चंद्रिका जी के मनोरंजन के लिए। हमने तो सारी फैक्ट चीजें दिखाई हैं भाई आपको, और इन सब बकचोदियों में मत फंसो। और भाई अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई उसके साथ सोने के लिए रेडी हो जाओ और सब्सक्राइब बटन को दबा दो।